नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और साथ ही साथ विपक्ष को जमकर लताड़ भी लगाई। यूं कहिए कि विपक्ष का जो चेहरा है वो आम जनता के सामने उन्होंने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद इस कदर बौखला गए कि उन्होंने इस मामले को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी और यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा तक बता दिया, जिसके बाद आम जनता का इस पूरे मामले पर गुस्सा फूटा और उन्होंने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस, सपा और विपक्ष के नेताओं पर कड़े सवाल दागे हैं। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से कांग्रेस बौखलाहट में कर रही बयानबाजी, विस्तार से जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो चीजें कही, जो बयान दिए, इस दौरान उन्होंने इतिहास के पन्नों को भी खुरेदा और वहां पर भी उन्होंने बताया कि आज हमसे सवाल पूछ रही है, लेकिन जब वक्त इंदिरा का था, जब वक्त नेहरू का था, तो उस वक्त इन्होंने क्या काम किए थे, उस वक्त उन्होंने जो है जब ऐसे हमले हुए थे तो इस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया था। अब इस सवाल से उस वक्त जो इतिहास का उन्होंने जिक्र किया, उससे कांग्रेस के अंदर इस कदर बौखलाहट है। इस बयान से आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता जो है पवन खेड़ा, उन्होंने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस नेता लिखते हैं कि गृह मंत्री को एक बिचौलिए के से राजनेता बने व्यक्ति से अपना इतिहास पता चलता है। यहाँ नेहरू जी और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के तथाकथित अमेरिकी प्रस्ताव का सच बताया गया है। सितंबर 1955 में नेहरू ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा था, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक नहीं दिया गया है। सुरक्षा परिषद की संरचना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा निर्धारित है, जिसके अनुसार कुछ विशिष्ट राष्ट्रों को स्थायी सीटें प्राप्त है। चार्टर के संशोधन के बिना इसमें कोई परिवर्तन या परिशोधन जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है ये कह रही हैं। उसके बाद अगर देखिए कि इतना कुछ कहने के बाद, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के बाद, सारा को आप कह सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं उनके जो है सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके जवाब देने के बावजूद सिर्फ कांग्रेस नहीं, सपा भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह के बाद जो है इस मामले को लेकर, इस पूरे आप कह सकते हैं कि प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव को बोलने का मौका मिला। और अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव ने पूछा है कि पहलगाम आतंकवादी की जो ये मुठभेड़ हुई है, यानी यहाँ पर ये जिक्र कर रही है ऑपरेशन महादेव की, ऑपरेशन महादेव, जिसके तहत जो है उन आतंकियों को ढेर किया गया जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे, उसका ही वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये कल ही क्यों हुआ है। तो इस तरह के सवाल भी इनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो रेज किए जा रहे हैं। अब देखिए कि कांग्रेस किस स्तर पर जो है उतर चुकी है, कांग्रेस के नेता किस स्तर पर गिर चुके हैं कि जहां पर गृह मंत्री ने पूरी तरीके से अपना पोर्शन क्लियर कर दिया, सारी चीजें बता दी है, इसके बावजूद इनके नेता जो है ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे सेना के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इसे इनके ही नेता तमाशा बता रहे हैं। यहां तक कि इसके सबूत भी मांग रही हैं। सारे विजुअल, सारे वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान खुद कहता है कि हमारे यहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक की है, यहाँ पर हमारे जो है इतने सारे एयरबेस तबाह हो गए। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के जो नेता है, उन्हें सबूत चाहिए और वो इस ऑपरेशन को तमाशा बता रहे हैं। जरा देखिए यहां पर एक और बयान है। ये कांग्रेस की सांसद है प्रणीति शिंदे, उनका क्या कहना है? ऑपरेशन सिंदूर कुछ और नहीं बल्कि मीडिया में सरकार का तमाशा था। कोई हमें ये नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने आतंकवादी पकड़े गए, हमने कितने लड़ाकू विमान खो दिए, कौन जिम्मेदार है, ये किसकी गलती है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब देखिए ये जो है ये कितने विमान हमने खो दिए, कितने लड़ाकू विमान हम खो दिए हैं, ये राहुल गांधी की भाषा है। यानी राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते हैं और अब उनकी नेता भी इस तरीके की बयान दे रही है, इस तरीके से सवाल उठा रही हैं। अब रुकिए जरा, एक और आप कह सकते हैं नगीने हैं, एक और आप कह सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं जिनका इस तरीके का बयान है। जरा सुनिए इनका क्या कुछ कह रही हैं। देखिए जरा, ये कहते हैं कि भारत सरकार 35 राफेल विमानों की परेड कराए क्योंकि ट्रंप ने कहा कि 5 विमान गिरे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एक छोटा सा क्लिप सामने आया था जब वो जिक्र कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरीके से एक वॉर देखने के लिए मिला, इस दौरान 5 विमान गिराए गए। लेकिन
अपने बयान में ट्रंप ने किसी भी तरीके से कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया था कि वो 5 विमान भारत के थे, लेकिन उनके इस कहने की देर थी और यहाँ पर कुछ एजेंडाधारी, प्रोपागेंडाधारी और खासकर पाकिस्तान परस्त नेता जो हैं उन्होंने ऐसे उठा लिया कि ये 5 जो विमान है ये भारत में ही गिराए, मतलब भारत के ही गिराए गए हैं। और यहाँ पर इनका भी जरा बयान देखिए, कह रहे हैं कि 35 राफेल विमानों को परेड करा दीजिए, मतलब परेड कराइए उन्हें ताकि हमें पता चले कि हमारे विमान जो है नहीं गिराए गए थे। ये है गुरजीत सिंह औजला जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। यानी जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा जो है किया जाता है, ज्यादातर ऐसे बयान ये कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, इनका ही हेडलाइंस बना के जो है पाकिस्तान अपने पेपरों में बड़े बड़े शब्दों में छापता है और अपनी झूठी जीत का जो है दावा करता है। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, अर्थात कांग्रेस ये मान चुकी है कि भारत के विमान गिरे हैं, अब इन्हें 35 राफेल विमानों के सही होने के सबूत चाहिए। भारत माता सोचती होगी कि कैसे नेता पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर लोग भी ये कह रहे हैं कि किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके के नेता हैं कि सारा कुछ देखने के बावजूद खुद क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। इनको तब सुकून मिलेगा कि जब ये 35 के 35 राफेल जो है परेड करवा दे कि हाँ हमारा एक भी नहीं गिरा है, तब ये फिर मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर खुद अमित मालवीय भी यहाँ पर लिखते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ एक नहीं कई पप्पू हैं। तो ये उनका ये कहना है कि कांग्रेस में सिर्फ एक पप्पू नहीं है, कई सारे पप्पू हैं और इनका बयान जो है इसी तरीके का बयान ही देते रहते हैं। अब देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो कॉमेंट कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके का बयान है ये बेहद शर्मनाक बयान है कि इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में भी विपक्ष को जबरदस्त तरीके से धोया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, गौरव गोगोई हो, सभी को उन्होंने लताड़ लगाई। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में गौरव गोगोई को भी कहा कि आप पाकिस्तान गए थे। मैं दोबारा कहूंगा कि आप पाकिस्तान गए थे, लेकिन अगर आप बॉर्डर से होकर जाते तो आपको पता चलता कि हमारे जो सेना है उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आप यहाँ बैठकर सवाल करते हैं। और इसी तरीके का बयान उन्होंने अखिलेश यादव के लिए भी दिया। जब अखिलेश यादव उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे तो अमित शाह उठे और उन्होंने कहा कि आप इस बात से जो है उनका आतंकियों का धर्म जानकर जो है आप दुख मत कीजिए। अब देखिए लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि कांग्रेस को अफसोस हो रहा होगा कि गलत ही ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग कर ली। 1948 में नेहरू के एक तरफा सीजफायर, 1971 में 93,000 युद्धबंदियों की रिहाई से लेकर 2008 मुंबई हमले तक के सारे कांड गिरा दिए। अभी तो मोदी बाकी है। यानी यहाँ पर वो अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तो मोदी जी बाकी हैं, अभी तो अमित शाह है जिन्होंने इस तरीके से धोया है। अब तो इसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बाकी है। फिर देखना होगा कि और क्या क्या जो है आप कह सकते हैं कि विपक्ष के सवालों का जवाब निकल कर आता है। जरा देखिए एक और कमेंट है, गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान में नष्ट किए गए स्थानों के नाम गिना रहे थे। विपक्ष परेशान कर रहा था गृह मंत्री अमित शाह को। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं नाम सुन लो काम आएगा। बेरहमी से इन्हें जो है रोस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर अमित शाह ने उन्हें चुप कराने के लिए साफ तौर पर कहा कि नाम सुन लीजिए, आपको याद रखने में जो है काम आएगा। यहाँ पर अब देखिए एक और कमेंट्स है, इस तरीके से लिख रहे हैं, अखिलेश जी आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए, ऐसा बयान अमित शाह ने दिया है। ये गृह मंत्री की भाषा है, इसीलिए कोर्ट ने कभी इनको तड़ीपार जैसे पद से नवाजा था। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात का दुख है कि अमित शाह जो है विपक्ष की क्लास लगा रहे थे, तो उनके लिए ऐसे भाषा शब्दों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि अमित शाह क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं ना, उनका अभी भी सवाल है कि अगर मारा है आतंकवादियों को तो फिर ऐसे समय पर क्यों मारा है, कल ही एक्शन क्यों हुआ, कल ही ऑपरेशन महादेव क्यों हुआ, इस बात से भी उन्हें तकलीफ है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा भी कि मुझे तो लगा था कि ये सुनने के बाद कि आतंकवादियों को मार गिराया गया है विपक्ष खुश होगा, लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष के मुंह पर स्याही पुत गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि लोग भी कह रहे हैं कि लगता है कि अखिलेश जी का देश पाकिस्तान है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आम जनता भी अब इनके इस दोहरे मापदंड को लेकर बेहद नाराज नजर आ रही है और कह रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है, राजनीति यहाँ करते हैं लेकिन भाषा और बोलने का लहजा जो है वो पाकिस्तान की तरह लग रहा है। एक और व्यक्ति क्या लिख रहे हैं देखिए, ये पूछते थे मुझे कल की पहलगाम के दोषी कहाँ है। ये जो 10 मैंने नाम पढ़े इनमें से 8 चिदम्बरम एंड कंपनी के समय आतंकवादी घटना घटाने वाले लोग हैं। संसद में चिदम्बरम की खबर लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। एक और व्यक्ति लिख रहे हैं, सदन में अमित शाह जी अपने तीखे अंदाज में बोले, जब उनके अध्यक्ष बोल रहे थे तो हम धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। अब मैं कल बताऊंगा कि उन्होंने कितने झूठ बोले हैं। ओम बिरला आप उन्हें समझा लीजिए वरना हम अपने सदस्यों को कुछ नहीं समझा पाएंगे। यानी यहाँ पर भी उन्होंने विपक्ष को एक क्लियर मैसेज दे दिया है
कहा है जब वो बोल रहे थे तो हम चुप थे और अब हम बोल रहे हैं तो आप जो है उन्हें समझा लीजिए, वरना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर हम अपने लोगों को जो है समझा नहीं पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने कई बार, कितनी बार जो है विपक्ष की बोलती बंद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने विपक्ष को साफ तौर पर करारा जवाब भी दे दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने रिएक्शन देखे और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।